पसंद आया है तो ताली बजा के रुखसत करो। हाँ हम लोग चले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। नौजवान साथियों, आप लोग में से 3 मिल के मेरे उम्र के तो हो सकते हो। मेरे ख्याल से दो मिलने से नहीं बनेगा बात। तो आज का टॉपिक है, ये चीज़ तो मशहूर है, एवरीबडी नोज के कुरान का बेहुरमती करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। कभी जलाने का खबर आता है, कभी कुछ आता है। तो ये खबर आता है इस वजह से है कि वो जो जलाता है वो बेवकूफ़ है, उसका ला इल्मी होता है, उसको खबर नहीं है कि वाकई कुरान अल्लाह का कलाम है। वो समझता है कि बस ये मुसलमान लोग झूठे हैं, सब इनका ईमान भी गलत है और कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस वजह से उसको जलाते हैं। तो अगर उनके दिल में ठोस दलील दे कि वाकई ये अल्लाह का कलाम है, तो फिर वो जलाने से परहेज करेगा। क्योंकि जब भी जलाने जाएगा माचिस का डब्बा लेकर बोलेगा यार कहीं खुदा का कलाम सच्चा हो तो मेरा मुसीबत होगा, तो वो हिम्मत नहीं करेगा जलाने का। तो इसमें हम लोगों का भी सुस्ती है कि हम लोग सही बात को फैला रहे नहीं है। अगर सही बात को फैलाएंगे तो फिर वो बोलते हैं कि इफ़ यू कांट कन्विंस अ मैन कन्फ्यूज हिम, तो कम अज़ कम वो कंफ्यूज ज़रूर हो जाएगा और ऐसा बदमाशी नहीं करेगा जो बहुत ही बड़ा बदमाशी है। तो उसमें पॉइंट ये है कि कुरान मजीद में है मूसा अलैहिस्सलाम का कहानी कि वो जब बच्चे थे तो उस वक़्त में जो फ़िरौन था, फ़िरौन बादशाह को बोलते थे, नाम नहीं था फ़िरौन किसी का। जो फ़िरौन उस वक़्त ज़िंदा था और बच्चों को कत्ल करता था, उसका नाम था रामसेस II। तो और जो डूबा था वो तो इसका बेटा मरनिप्टा उसका नाम था। तो रामसेस II के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम को 3 महीने के थे तो दरिया नील में छोड़ दिया गया फ़िरौन से बचाने के लिए, लेकिन फ़िरौन के महल में वो पहुंच गए। अच्छा, उधर पले वले। और यूसुफ अलैहिस्सलाम 400 साल पहले आए थे दुनिया में, मूसा अलैहिस्सलाम 400 साल बाद आए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 110 साल की उम्र में फौत हो रहे थे तो उन्होंने वसीयत किया अपने भाइयों से कि मेरा इंतकाल हो रहा है तो मेरे लाश को महफूज रखना, और जब तुमको निजात मिलेगा, ये सब गुलाम बन गए थे, कहत आया था, और उसके लिए जो अनाज लेने आते थे तो फिर गुलामी कबूल करते थे, ऐसा होता था। तो उसके बाद फिर तुम मेरे लाश को महफूज रखो, और जब निजात मिलेगा यहाँ से गुलामी से जाओगे तो तुम मेरा लाश साथ ले जाना। और खुदा का कसम लेके वायदा लिया कि ऐसा करना तुम लोग। लेकिन उनके लाश को दफन नहीं किए, मसाला वसाला लगा के खुशबू भर के और ताबूत में मिस्र में महफूज करके रख दिया। मिस्र में थे ना, फौत में थे, वहीं रख दिए। और 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिला फ़िरौन से। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम जाने का तैयारी कर रहे थे बनी इसराइल के साथ, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी ले गए। और पैरे कुलजुम यानी रेड सी तक जब पहुँचे तो पीछे से फ़िरौन पीछा करके आ रहा था। तो रेड सी को अल्लाह ताला ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ उस पार गए तो उनके साथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का 400 साल पुराना महफूज किया हुआ जिस्म भी मुबारक था। और पीछे से फ़िरौन आया और पानी का जो 2 दीवार था वो टूट गया और फ़िरौन गर्क हो गया अपने लश्कर के साथ। तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन को बोला कि तुम्हारा लाश महफूज कर रहे हैं आने वाले नस्लों के लिए निशानी बनाकर। और फिर 2000 साल बाद कुरान में ये खबर आया कि महफूज कर रहे हैं। डूबा 2000 पहले था, कुरान में खबर मिला कि महफूज है। पहले क्रिश्चियन यहूदी को नहीं पता था महफूज है, और मुसलमानों को सबसे पहले कुरान में आया कि उसका लाश महफूज है, लेकिन बताया फिर भी नहीं। अल्लाह का कलाम तो उसको पता था ये सड़ेगा नहीं जब तक मेरा ऑर्डर नहीं होगा। 1300 साल बाद बताया मिस्र में जो एहराम है मिस्र है, पिरामिड्स, उसके अंदर से लाश बहुत सारे फ़िरौन के लाश दरियाफ्त हुए, जिसमें वो डूबने वाले का भी लाश है। तो
तौरात में एक ही लाश का जिक्र है जो लंबे अरसे के लिए महफूज किया गया, वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो वो जिस दिन गुजरा मोजज़ाती रास्ते से पानी के दो दीवारों के दरमियान से मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर दे के ले गए, उसी वक्त फिरौन आया और वो डूबा और उसका लाश महफूज होने का कुरान में वायदा हुआ। तो तौरात में एक ही लाश महफूज किया गया है लंबे अरसे के लिए, वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और कुरान में भी एक ही लाश महफूज किया गया लंबे अरसे के लिए, वो है फिरौन का। दोनों 400 साल का फ़र्क है, दोनों एक ही दिन एक मोजज़ाती रास्ते के पर मौजूद थे, एक उस पार चले गया और एक डूब गया और उसका महफूज किया गया। तो इससे पता चला कि तौरात और कुरान ये दोनों एक ही अल्लाह का कलाम है, इसलिए ये दोनों लाशों को इधर में रखा गया, एक 400 साल पुराना और एक उस दिन इब्तिदा हुआ। तो इससे जब ये बात फैलाएंगे हम लोग दुनिया में, तो जो गैर मुस्लिम है, जैसे अमेरिका में ये मजमून पढ़ के एक क्रिश्चियन मुसलमान बन गया था, तो ऐसे क्रिश्चियन लोग भी इसको बम्बार्ड बोलते, बहुत खुश होते, क्योंकि उनके तौरात का भी इसमें जीत है, खाली कुरान का नहीं है ना। कुरान का एक फिरौन का लाश है, दूसरा लाश तो तौरात का है, तो दोनों का कंबाइंड विनिंग है। ऐसा तो क्रिकेट मैच में नहीं होता है, ड्रॉ तो होता है, लेकिन ये विनिंग दोनों साइड का है। तो ये पॉइंट को अच्छे से समझना चाहिए। आज किताबचा आपके लिए लाए हो, इसमें और बहुत मज़े के एक पॉइंट और है कि पूरे दुनिया की तारीख में 2 नबी ऐसे गुजरे जिनको बचपन लड़कपन में लावारिस किया और दोनों महल पहुंच गए। लड़कपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला, वो भी महल पहुंच गए, और बचपन में 3 महीने के जब थे तो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील में डाला, वो भी महल पहुंचे। अच्छा, पहले समझते थे सौतेले भाई लोग हसद से उनको कुएं में डाले और फिरौन के डर से दरिया में डालिए, दोनों बात बिल्कुल सही है, लेकिन अल्लाह का मंसूबा लंबा लंबा होता है। ये पॉइंट भी अपने जगह था, लेकिन दूसरा पॉइंट ये था कि जिसको कुआं में डाला उसको ताबूत में डाला, और 400 साल बाद जिसको दरिया में डाला था उस ताबूत को कांधा दे के ले गया। तो ये बहुत खूबसूरत एक कड़ी पैदा होता है। तो इसको जब अच्छे से समझेंगे, और दिन भर तो कोई नहीं करेगा इस पे काम, लेकिन कभी इतवार को कभी फुर्सत में बैठे हो, जैसा क्रिकेट का डिस्कशन करते, तो इसका भी थोड़ा डिस्कशन करते रहोगे, बात फैलेगी तो फल आएगा, और सब्र का फल इंशाल्लाह मीठा होगा। तो अभी आप लोग सब लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा। आज का बयान पसंद नहीं आया तो माफ़ी चाहता हूँ, दुआ करना है इंदा बेहतर हो, और पसंद आया है तो ताली बजा के रुखसत करो। हाँ चले।